दीप्ति तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे भटकन भरी नन्ही सी नाव थी, वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए। जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।
तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे ओम शांति। आज जो गीत हमने सुना और आज की जो मुरली है, इसमें आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज जैसे बाबा ने स्नेह की बात की ना, बाबा ने कहा कि बोल में स्नेह को बांट नहीं सकते हैं। कोई कहता है ना कि जैसे किसी को थोड़ा ज्यादा बोल दिया, किसी को कम बोला, तो बाबा किसी को कम या ज्यादा प्रेम नहीं करते। और इसके लिए बाबा भिन्न भिन्न बातें बता रहे हैं। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि जो दो बोल भी अगर बाबा कहते हैं ना, उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो उसको बोलो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है। और फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दिल खुश करने के लिए। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। और बाप ने ढूंढ ढूंढ कर निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से कितना प्यार है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में बाबा ने सबको सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। तो बाबा का प्यार ही ऐसा है जो आपने गीत चलाया, तपते दिल को मेरे। राइट, बहुत ही अच्छा कविता बहन, बहुत अच्छी शुरुआत कर दी आपने। और बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहा सबका आज की मुरली का? शांति। आज जो मीटिंग में बाबा ने जो 7 बातें बताई, वो तो ऐसा लगा कि मतलब एक एक जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाएं तो कैसे जो अपनी स्थिति को हमें प्राप्त करना है कि हमको बिल्कुल संपूर्ण बनाने के लिए सारी स्थिति, और बहुत ही इजी, मतलब ऐसा जैसे बाबा ने बोलते रहे याद में रहो, साक्षी रहो, खजाना। अभी कल की मुरली में उन्होंने देखा कैसे खजानों से भरपूर होने में 5 से दानव बनेंगे। फिर निमित्त की स्मृति, छत्र छाया, इसमें ये योग बहुत अच्छा हो सकता है जो ये ये सारी छत्रधारी है। सारी बातें नोट कर लेते हैं, कौन कौन सी बातें हैं। फर्स्ट, हाँ जी, तो पहला है याद की शक्ति। तो उसमें बाबा ने बताया कि याद की शक्ति क्या क्या कराती है। क्या क्या कराती फिर है? दूसरा, हाँ, याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है, सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है, हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसा हमको स्मृति में रखना है। और आगे बढ़ना, जितना आगे बढ़ना चाहो आगे बढ़ सकते हो। और ये याद की शक्ति विशेष सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा याद की शक्ति से। दूसरा है साक्षी। तो सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य करने वाली न्यारी आत्मा हूँ। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास में से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। और साक्षी के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरा है खजानों से भरपूर। तो सदा श्रेष्ठ खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा।
ये हमें अपने आप से पूछते रहना है। तो इसी रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो, सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथा है निमित्त। तो सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। तो निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ तो भारी हो जाते हैं, बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। तो कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो इसी विधि से आगे बढ़ते रहो। पांचवा है छत्र छाया। अच्छा, तो एक बाप की छत्र। हाँ शिखा हाँ बहन, जी, 5th 6th 7th पॉइंट किसी और को देते हैं। हाँ जी। हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेंगे? और पांचवा है बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि यही अनुभूति होती है, पूछो अपने से, जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी भी बनेंगे। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन भी है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ भी नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। तो छठवां बाबा ने कहा सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहे। और बाबा ने कहा कि ये पहली सॉल्व कर ली है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कहा देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता, यानी हम सो हम की पहली सदा बुद्धि में रहे। बाबा ने कहा कि तभी भविष्य में प्राइज मिलेगी। और प्राइज क्या है? स्वयं बाप मिल गया। सातवां है सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आपने कहा इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। जी, तो इन 7 पॉइंट्स के बारे में किसी के मन में कोई और अच्छी बात आ रही है तो कोई शेयर कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई क्रिएटिव आइडिया। तो जैसे ये छत्र छाया वाला है, तो इसको हम लोग अपना योग में कि जैसे अभी कहीं हम मरुस्थल में है, कहीं डेजर्ट में है और बाबा की कैसे छत्र छाया हमारे ऊपर बादल बनकर चल रही है, और सदा ये स्मृति कि हम उस छत्रधारी हैं और छत्र छाया के अंदर रहने वाले कितने भाग्यवान हैं। हाँ जी, राइट। और किसी के मन में कोई और पॉइंट आ रहा है? एक बात आ रही है मेरे मन में, इन पॉइंट्स के बारे में नहीं है लेकिन मुरली से ही है। जैसे आज हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे ना, टॉर्टोइज और रैबिट की, तो बाबा ने कुछ वैसी सी बात की है कि चाहे लास्ट समय चल रहा है लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते, कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकते हैं, मार्जिन है। तो बाबा ने उसके लिए रीजन क्या दिया कि कभी कभी होता है जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक टाइम पे थक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, तरीके से चलते हैं, तो वो रुक जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अभी तो बाबा की नजर में सभी नंबर 1 है। तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई जो हम पढ़ते थे। बिल्कुल सही बात है। ये काफी और इसमें जो बाबा ने जी, जो एक बाबा ने बात बोली कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, तब भी बाबा उसको लास्ट नहीं समझते। तो ये एक कितना सेटिस्फाइंग है कि बाबा कभी भी मतलब कितना उत्साह बढ़ाते रहते हैं कि अगर हम लास्ट हैं तो भी हमें अभी भी रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब इवन इफ वी नो कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, बट देयर इज स्टिल टाइम, तो बाबा ने ये भी गिव बोला अप नहीं करना है। बाप की नजर में हर एक बच्चा नंबर 1 है। बाबा ने कहा कि जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट समझते नहीं है। मतलब कितना प्यार करते हैं कि कितना ऊपर रखते हैं, अभी समझते नहीं, अभी भी आस है कि हो सकता है आ जाए, मार्जिन है। ओम शांति। बाबा हर एक की विशेषता को देखता है और जिसमें जो विशेषता है उसमें उसको कहते हैं कि नंबर 1 है। समझो किसी में गाने की विशेषता है तो उसमें वो नंबर 1 है।
किसमें ज्ञान सुनाने की विशेषता है, कोर्स कराने की विशेषता है, तो वो उसमें नंबर वन है। तो बाबा हर एक की विशेषता दिखता है और उसको नंबर 1 ही कहते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। बहुत अच्छा होता है। कोर्स कराने से और ये ज्ञान बताने से याद आया कि बाबा ने ये भी कहा है कि हमें अब राम कथा नहीं सुनानी है, सिर्फ खुशी के पॉइंट्स बताने, ओके कह के भी उन्हें खुश कर देना है। ओके है बाबा। राइट। और आज की मुरली की मेन थीम, मेन पॉइंट्स। ओम शांति। हाँ, वो बाबा ने बोला है कि आज कौन सा गीत गाना है। अगर हम अपने वही पुरानी गीत गा रहे हैं, जैसे कि हमारे कमजोर संकल्प या मेंपन, ये वाला गीत अगर गा रहे हैं, तो बाबा की दिल तक दिलाराम बाबा की दिलवा बच्चे नहीं बन सकते। तो कौन सा गीत गाना है बाबा ने बताया कि मेरा बाबा एंड मैं बाप का। अगर ये गीत गाएंगे तो बाप के दिल तक दिलवा बच्चा बन पाएंगे। और हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। यानी हमें अपना स्वरूप इतना ऊंचा उठा लेना है कि हमें जो देखे, हमें जो जिसके साथ भी हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनको बाप की निशानी दिखाई देगा। हाँ जी, बहुत अच्छा है बोला। इसमें बाबा ने एक पॉइंट ये भी बोला कि अगर एक ये गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो हाँ। और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। ये एक अच्छा पॉइंट है। कौन सा गीत गाना है? मेरा बाबा और मैं बाप का। मेरा बाबा मैं बाप का। तो इस पे योग किया जाए 5 मिनट्स। ठीक है, इस पे योग करते हैं सभी। बिल्कुल योग के इस गीत को सुन के कुछ याद आया? अच्छा लगा बहुत। कुछ याद आया? बाबा को ले लेकर घूम रहे थे खूब। चलो, ये भी अच्छा। जैसे हम बच्चे और बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में लेके खूब ऐसे डांस भी किया। अच्छा लगा बहुत। बहुत अच्छा है। ठीक है, और क्या पॉइंट्स थे? विकास भाई ने बताया दिल के गीत गाने हैं, कमजोरी के गीत नहीं गाने। आज बाबा ने जो कि मुरली का टाइटल भी है कि दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। तो बाबा ने बताया कि दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। बाप के दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले हैं। फिर बाबा ने बताया कि बाप के दिल जीत सो स्वतः ही माया जीत जगत जीत है। और ये भी बताया कि फिर जो ऐसे बच्चे जो दिल जीत बच्चे हैं, वो श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। फिर बाबा ने एक बात ये बताई कि जो दिल तक जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुक्त उनका है, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल किसी आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। सृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं और ये साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। तो ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। बाबा ने आज और एक चीज बताया कि कब गेट खुलेगा परम धाम की। तो जब चारों तरफ आवाज गूंजेगी कि
हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा तब खुलेगा परम धाम का गेट। तो हमें ये प्रयत्न करना है कि स्वयं भी चेंज होना है और जग को चेंज करना है, ताकि सबको बाप की परिचय मिले और सब बोलने लगे कि हमारा बाबा है, तभी परम धाम का गेट खुलेगा। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें बाबा ने ये भी बोला कि आपने तो सागर को हक कर लिया, लेकिन वो एक बूंद के पैसे हैं, तो क्या हमने हक कर लिया है? तो उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे। कर रहे हैं। बाबा ने चेकिंग करने के लिए भी बताई ना कुछ बातें, कि ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। दूसरा, ये चेक करो कि मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। और फिर तीसरा, ये चेक करो कि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। तो ये 3 चीजें भी चेक करने के लिए बाबा ने आज बताया है। जो 7 बातों में बाबा ने पहेली के लिए भी बोला था, ये भी आई थिंक एक 70 इसके लिए पूरी मुरली है कि पहेली सॉल्व करना। लेकिन यहाँ बाबा ने फिर से याद दिलाया कि ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। तो ये जो एक बार मैंने बोला कि जो पहेली हल करते हैं उन्हें ही प्राइज मिलती है, और वो प्राइज अभी मिल रही है, भविष्य में नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए, यही प्राइज है। चेकिंग वाले पॉइंट में बाबा ने एक एग्जांपल दिया कि सन सोस फादर। तो हम अगर बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के जैसे गुण और शक्तियां हमें आनी चाहिए, और हमको जो भी हमसे बात करता है हमारे बोल से ही बाप का याद दिलाएंगे। तो सन सोस फादर, सो इफ वी आर रियल सन then we have to have the similar qualities like father. राइट, काफी कुछ आ गया इस बात में। आज की वीडियो देखी थी किसी ने क्या? हाँ जी, ओके, काफी पुरानी वीडियो थी, डिफरेंट थी थोड़ी। आई थिंक दीज आर द अर्लीस्ट वीडियोस व्हिच वी हैव। हाँ जी, बट फिर भी है, मतलब 88 में इतनी पुरानी वहाँ पूरा वीडियो रिकॉर्ड होके एंड प्रॉपर आवाज वगैरह भी काफी अच्छे से आती है। इवन वो कैमरा वगैरह भी टर्न होता है जब वो पूछते हैं हाथ उठाने के लिए, कमेंट जब बाबा कहते हैं साइंस के साधन। भाई ओम जी, मैं शांति। एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे शॉर्ट में करना है, जैसे, टाइम कम रह गया, शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में करती हूँ। कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हमें लगा, तो कुछ बताया सबने, ये करो वो करो। तब एक ही संकल्प था कि नहीं, जो बाबा ने रीति रिवाज हमें यज्ञ के बताए हैं उससे अलग कुछ नहीं करना। तो यही संकल्प लेके बाबा के सामने बैठी, और उस दिन बाय चांस जूम पे मुरली सुनाने की टर्न थी मेरी। तो उस टाइम बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे, आप ये मुरली का एक एक शब्द पढ़ो, और इस शब्द को खाली ये 4-6 लोग नहीं सुनेंगे, पूरा यूनिवर्स सुनेगा, इस सृष्टि का कण कण सुनेगा। तो ये मुरली का एक एक शब्द महामंत्र है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। तो उस दिन ये फील हुआ कि जैसे सब ठीक हो गया, और सच में बाद में वो जो मैजिक का इफेक्ट था, जो प्रॉब्लम थी, वो चली गई, वो ठीक हो गई। तो तब से आज की मुरली जब पढ़ी तो ऐसा ही लग रहा था जैसे एक एक शब्द महामंत्र है, नोट करने वाला है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही पावरफुल स्टेज की बात है ये, और बहुत अच्छा है ये, ऐसे ही होना चाहिए। कई लोग बाबा के बच्चे भी डर जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसा हो गया, फिर वो कहते हैं आपको पता नहीं भाई जी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, मैंने बाबा को बोला था कि नहीं बाबा, मुझे लौकिक रीति से कुछ नहीं करना। तो बाबा ने मुझे एक और चीज टच की थी, अच्छा बच्चे, फिर एक बल एक भरोसा, क्या और उसी पे सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा। तो दिलरुबा बच्चों की एक निशानी ये भी है, एक बल एक भरोसा। भले आज मुरली में ना हो, लेकिन ये बस सही है। सोनिया बहन, आप कुछ कह रहे थे? जी भाई जी,
आपने पीछे 2-4 बार एक क्वेश्चन हमेशा पूछा कि आपने बाबा का वीडियो देखा तो क्या एक्सप्रेशन फ़ील किए? तो आज मौका मिला, थोड़ा टाइम था तो शुरू-शुरू का वीडियो कोई हमने घंटा भर का बैठ के देखा। तो उसमें जब बाबा शुरू से ही आज दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं, तो बाबा जो भी बोल रहे थे, ऐसे महसूस हो रहा था बाबा का जैसे एक कण-कण होता है ना रोम-रोम, क्योंकि आए तो उसी तन में है ना बाबा, तो उनका रोम-रोम उनकी निशानी बता रहा था। हम उसको देखे जा रहे थे और महसूस करे जा रहे थे। पर हमें ये बात तभी याद आई जब हमें गूंज रही थी कि आपने बाबा के एक्सप्रेशन से क्या फ़ील किया। तो हमें बात आते ही हम उनको कितनी देर देखते ही रहे, तो अंदर इतने अंदर भाव ऐसे आ रहे थे और हमें वो अंदर फ़ील हो रहा था कि दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात उसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। तो आज महसूस हुआ कि वो साज स्वतः बज रहे थे और हम जब दादी की आँखों को देख रहे थे तो हमें महसूस हो रहा था कि कैसे आपका रोम-रोम निशानी बताता है, कैसे वो रथ थी, पर वो कैसे महसूस करा रही थी कि वो उनका रोम-रोम बाबा को महसूस कर रहा था, ये हम कहना चाह रहे हैं। पता नहीं हम अपनी बात आपके सामने रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, पता नहीं। बहुत ही अच्छा, थैंक बिल्कुल पूरी मुरली का एसेंस आ गया आपके 2 मिनट्स में और बिल्कुल आप उसका स्वरूप ही बन गए, जो बाबा ने आज कहा। तो ये संतोष फादर है। बहुत और अच्छा। ये एक बात कही बाबा ने ये इम्पोर्टेंट कि एक ही गीत अगर दिल में बजता रहेगा बाबा का, तो और सभी गीत अ, अपने आप खत्म हो जाएँगे। तो सिर्फ़ 2 शब्द की खुशखबरी में सुनाओ 2 शब्द ओके। तो बाबा ने कहा कि गीत सुनाने के लिए ना टाइम देना है, ना किसी का टाइम लेना है। तो तो इसमें बाबा कहते कि राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। तो राम बाबा कहते ऐसी जो बातें होती है उनको राम कथा कहती, कृष्ण कथा नहीं कहती। तो ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं है। तो बाबा ने चेकिंग के लिए बोला ये बहुत अच्छा राम पॉइंट है। कथा करने वा राम कथा करने वाले तो नहीं होना, ये चेकिंग के लिए पॉइंट बोला। हुँ, हाँ, जो जो इसमें अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो सक्सेस या फिर जो खुशखबरी होता है वो बहुत छोटा होता है। तो बाबा ने बोला अगर लंबा है तो राम कथा ही है, उससे बचो, ना टाइम और दो ना टाइम। हाँ, और इसमें ये भी है ना कि राम को ही लड़ाई करनी पड़ती है, तो ये जो है ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये व्यर्थ की लड़ाई करने वाले त्रेता वाले होते हैं। इसलिए बाबा ने कितनी इंटरेस्टिंग पद्धति से कहा कि राम कथा होती है, कृष्ण कथा नहीं होती। आज जब ये लाइन पढ़ रहे थे ना तो एक बड़ा सुंदर एहसास हो रहा था कि आज का दिन ना बहुत 1 टू 1 करके जैसे कहते हैं ना समर्थ हो मतलब सफल होना समय, तो ऐसा कुछ दिन रहा एक के बाद एक मुरली भी सुनना और जो भी था सारा कार्य बहुत अच्छे से चला। बाबा ने ही कराया, लिख के सोए थे। तो महसूस हो रहा था बाबा जब ये राम कथा की बात कह रहे थे तो हमने एक बार सचिन भाई जी की सुनी थी क्लास, तो उसमें वो बोलते थे बाबा को सारा लिख दो, पूरा 2-3 पेज का जो भी है ना लिख दो। तब से हम बाबा को सारा लिख देते थे। बाबा ने आज ओके बोला नो तो ऐसे लगा कि बाबा को लिखेंगे अमृत वेला ओके, योग ओके, उसके बाद मुरली लर्निंग ओके, मुरली की क्लास रनिंग ओके, आगे कुछ नहीं आ रहा था तो हम हंस रहे थे बाबा के साथ। बाबा आज तो आपने राम कथा खत्म कर दी, हम अपना पोता ले मोल लंबा नहीं देंगे, ओके ओके में देंगे आपको। ऐसे महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। देखो कितनी गहरी बात है ये। आज वो महसूस हुआ हमें। बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी बातें अपनाना ये तो आसान है, लेकिन एक अच्छी बात को और पावरफुल बात से रिप्लेस करना, ये अपग्रेड है। राइट। आज कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, बहुत अच्छा था। आज हम आपके साथ एक और टाइम हो रहा है शायद कल शेयर कर लेंगे, है ना? यू टाइम कैन हो रहा है टेक कल मेरे 30 ख्याल से। सेकंड्स ले लीजिए, 30 सेकंड्स। आज हमें ना मौका मिला कि हम मैनहट्टन का हमने क्लास ज्वाइन किया, तो आज 3 बार हमने मुरली रिवाइज हो गई हमारी। तो दिन में भी तो हमने 2.5 घंटे का क्लास योग के साथ सुना। उसमें हमें बहुत कुछ क्लैरिटी भी आई क्योंकि हमने सुना था कि जो फॉरेनर्स है, बाबा भी बहुत तारीफ़ करता है, तो हमें बहुत मन था कि हम उनकी मुरली सुने। तो सुना तो उन्होंने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन रेज़ किया था कि बाबा ने बोला है कि
कैसे मतलब हर एक सोल को बाबा का मैसेज कैसे मिलेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो वो दिल से महसूसियत हुई, सबके साथ शेयर करूंगी कि बाबा के हम सिकिलते बच्चे हैं, तो ये सब हमारे सिकिलते भाई होने चाहिए ना। जब तक ये हमारे सिकिलते भाई नहीं हो जाएंगे, बाबा का मैसेज हर एक को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जाके बाबा का मैसेज नहीं दे सकते हैं, हमें मनसा से देना पड़ेगा। पर वो मनसा दीप कैसे, शुभ कामना दे देंगे। शुभ कामना मीन्स क्या? तो आज हमें महसूस हुआ, हम हमेशा कहते हैं शुभ कामना शुभ भावना, गीत गाते रहते हैं, पर शुभ कामना शुभ भावना जैसे बाबा के हम सिकिलते बच्चे, वैसे ही हम सिकिलते भाई, जब तक भाव नहीं आ जाएगा बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, उनको बाबा की आवाज नहीं आएगी। तो हमें दिल से महसूस हुआ, अंदर तक टच हुई कि ये करना है और कैसे करना है, सब कैच हो रहा था। तो आज मन था आपके साथ शेयर करें, मतलब हमने आज वो, और हम उनके मतलब फैमिली का मेंबर बन गए, ज्वाइन कर दिया है उन्होंने हमें जूम में। तो अब हम संडे के संडे या कभी एक आध बार बीच में हम सुन लिया करेंगे। तो आज हमने सुबह की अमृत वेला की उनकी सुनी और ज्वाइन भी किया। थैंक यू। बहुत अच्छा। आज के वरदान में भी था ना कि दूर बैठी हुई आत्माओं को रुआ मत कीजिए।